नमस्ते साथियों। आज ज्योतिष के बहुत महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा कर रहे हैं, क्रांति के ऊपर। पहले भी हम कर चुके हैं क्रांति, परंतु यहाँ क्रांति कैसे निकालते हैं और क्रांति का महत्व पहले ही बता चुके हैं कि क्रांति का कितना बड़ा महत्व है क्रांति के लिए। क्योंकि अगर हमारे को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी करनी है तो हमारे को क्रांति की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। बिना क्रांति की जानकारी के हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, क्योंकि सूर्य की क्रांति और चंद्रमा की क्रांति जब एक ही होती है तब अमावस होती है, और उसमें भोगांश भी एक ही होता है तब। तो भोगांश का भी पता है हमारे को और क्रांति का भी पता है, परंतु क्रांति निकालते कैसे ये हमारे को पता नहीं है। भोगांश का तो मैंने बता दिया, जैसे कि हम शुरू करते हैं मेष संक्रांति से, तो वहाँ से शुरू होती है, वहाँ से 0 भोगांश होता है पृथ्वी का। और जैसे जैसे पृथ्वी 1-2 दिन आगे बढ़ती है तो एक दिन में लगभग 1 डिग्री आगे बढ़ती है तो वो उसका 1 भोगांश हो जाता है, 1 डिग्री भोगांश हो जाता है। डिग्री में होता है भोगांश। जैसे 30 दिन में आग, तो लगभग 30 दिन में आग 30 डिग्री से कुछ आगे पीछे होता है, वो लगभग 30 डिग्री मान लेते हैं कि 30 डिग्री का भोगांश हो गया। इसी तरीके से 90 डिग्री तक घूम जाती है तो 90 डिग्री का भोगांश हो गया, तो ये भोगांश होता है। 91 दिन में 90 डिग्री का हो जाता है। जो 182 दिन में 180 डिग्री भोगांश होता है, वो हमने समझाया था कि कैसे पृथ्वी जब दूर चली जाती है तो एक दिन ज़्यादा कवर करती है हर एक महीने में। 5 महीने ऐसे आते हैं जिस टाइम 31 दिन का महीना होता है, जब पृथ्वी सूरज से ज़्यादा दूरी से निकलती है। तो वो भोगांश के बारे में पता था। भोगांश और क्रांति जरूरी है हमारे को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भविष्यवाणी के लिए। तो आज हम ये जानेंगे कि क्रांति निकालते कैसे हैं और क्रांति क्या होती क्या है। तो क्रांति होती क्या है वो तो मैं पहले बता चुका हूँ, और यहाँ भी बता देता हूँ वापस कि क्रांति वो चीज़ है जहाँ जैसे सूर्य जिस पॉइंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है दिन के 12 बजे, भौगोलिक रूप से 12 जहाँ बसते हैं, उस 12 बजे पे हर एक 12 बजे पे एक ही लॉन्गिट्यूड होता है, और एक ही लॉन्गिट्यूड पे एक ऐसा पॉइंट होता है जिसके ऊपर सूरज बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ता है। जैसे हमारे को पता है कि भाई कई, जैसे हमारी लोकेशन दिल्ली की है मान लो, तो दिल्ली के ऊपर, दिल्ली पे 21 जून के लगभग आसपास है ना, बिल्कुल ऊपर आ जाता है सूरज। थोड़ा सा नीचे रहता है, परंतु हमारे से थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाएंगे अहमदाबाद की तरफ, तो उधर वो 21 जून को वह उसका भोगांश आएगा। और मैक्सिमम भोगांश किसको कहते हैं? क्रांति को कहते हैं। मतलब ये कहते हैं इसको परम क्रांति। तो अब मैंने बताया था कि सूरज कैसे कैसे ऊपर नीचे होता है, तो मैं एक बार फिर बता देता हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी के ऊपर ये इक्वेटर है। इक्वेटर मतलब आधा हिस्सा, एक इक्वेटर, एक ये जैसे ये ग्लोब है, इस पृथ्वी का ये आधा हिस्सा ऊपर का अलग है और आधा हिस्सा नीचे का अलग कहलाता है। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध, ये साउदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध। और इन दोनों के बीच की रेखा ये एक बिल्कुल गोलाई लिए हुए गोल रेखा होती है, इसको कहते हैं इक्वेटर। तो ये इक्वेटर होती है, और इसके ऊपर जितनी लाइनें बनती है इसके पैरेलल में ही, इस लाइन के लगभग पैरेलल में जो लाइनें बनती हैं वो उत्तरी अक्षांश की जितने डिग्री का एंगल बनता है उसको, जैसे यहाँ मान लो 10 डिग्री का एंगल बना के कोई सेंटर से हम उस जो इक्वेटर के ऊपर जो प्लेन बनता है उस प्लेन से कहीं से भी 10 डिग्री का एंगल बना लें और कहीं से और उन सबको मिला दें तो वो भी 10 डिग्री का उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। इसी तरीके से दक्षिण की तरफ, और इसी तरीके से और उत्तर और उत्तर और उत्तर। तो अलग अलग अक्षांश होते हैं। अक्षांश ही जरूरी है, देशांतर भी होते हैं। वो देशांतर अभी हमारे, जैसे मैंने लॉन्गिट्यूड बताया था, तो लॉन्गिट्यूड इतनी अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि क्रांति के अंदर लॉन्गिट्यूड की इतनी जरूरत नहीं पड़ती, परंतु यहाँ हम सिर्फ अभी लैटिट्यूड ही लेंगे। लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। अब जैसे परम क्रांति क्या होती है और क्रांति क्या होती है। परम क्रांति, जैसे सूरज क्या होता है कि 22 दिसंबर से लेके ऊपर चढ़ता है, उत्तरायण हो जाता है, और 22 मार्च आ जाती है और 21 जून आती है, 21 जून तक पूरा उत्तरायण हो जाता है, और फिर 21 जून या 22 जून के बाद वापस नीचे आना शुरू हो जाता है, फिर ये दक्षिणायन हो जाता है सूरज।
हमने उत्तरायण और दक्षिणायन तो सुने ही होंगे। तो बिल्कुल वही पोजीशन होती है कि भाई उत्तरायण और दक्षिणायन कैसे होते हैं, वो अगर अलग टॉपिक बना, परंतु वो उसकी जरूरत नहीं है। उत्तरायण और दक्षिणायन में भी समझ चुके हैं। जब 22 दिसंबर को बिल्कुल पीक पे, तो उस टाइम जो क्रांति होती है वो परम क्रांति होती है। इसी तरीके से उत्तर की तरफ 21 जून को वो भी परम क्रांति होती है। हम पॉजिटिव 21 जून को वाली पॉजिटिव क्रांति को परम क्रांति मान लेते हैं। वो होती है 23 डिग्री 26 मिनट और कुछ 24 सेकंड या 14-15 सेकंड कुछ ऐसी होती है। तो वो परम क्रांति होती है। उसके बाद उससे ऊपर सूरज नहीं जाता पृथ्वी के, उससे उसके ऊपर से जितना भी लॉन्गिट्यूड है, अब ये जैसे ये लॉन्गिट्यूड है, सॉरी लॉन्गिट्यूड क्या लैटिट्यूड, तो लैटिट्यूड ये लैटिट्यूड है, तो यहाँ से लेके इसके जो ये कर्क रेखा है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, इसके ऊपर नहीं सूरज आता। सूरज का इफेक्ट, वो एक इफेक्ट हम उसको बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। सूरज जब ऊपर नीचे जाता है तो उसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, वो हम बाद में अलग अलग वीडियो में देखेंगे कि दिन रात छोटे बड़े कैसे होते हैं। कभी सूरज पूर्व में, कभी उत्तर पूर्व में, कभी दक्षिण पूर्व में, और किसी किसी जगह उत्तर में उदय होकर उत्तर में कैसे छुप जाता है, और दक्षिण में उदय होता है दक्षिण में कैसे, ये अलग साल के अलग अलग विषय। तो ये बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सूरज हमारे ऊपर बिल्कुल सिर पे क्यों आ जाता है, सूरज हमारे को एकदम सुदूर दक्षिण में, या कभी हमारी पृथ्वी की पोजीशन के अनुसार से कभी उत्तर में कभी दक्षिण में, तो ये हम उसको बाद में देखेंगे। बहुत सारे इफेक्ट होते हैं इस क्रांति से ही। मतलब ये जो सूरज ऊपर नीचे होता है पृथ्वी के, और ये होता क्यों, ये भी समझेंगे हम कि कैसे होता है। तो मैं बात कर रहा था आपको क्रांति के बारे में। परम क्रांति मैंने बता दी। परम क्रांति जहाँ मैक्सिमम ऊपर तक जाता है सूरज, वो परम क्रांति कहलाती है। मान लो ये सेकेंडों में कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है मेरे पास, परंतु ये परम क्रांति है। अब इनके बीच में जो आती हैं, सूरज जैसे 21 जून से नीचे आएगा वापस, तो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर, जहाँ जिस सतह के ऊपर, जिस अक्षांश के ऊपर वो परपेंडिकुलर सूरज की किरणें गिरेगी दिन के 12 बजे, वो उसकी क्रांति कहलाती है। मेन क्रांति इसी को कहते हैं क्रांति क्या होती है। अब ये क्रांति, इसलिए मैंने बताया कि हमारे को क्रांति की क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे को सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की तिथियों की भविष्यवाणी करने के लिए, दिनांक की भविष्यवाणी करने के लिए हमारे को इसकी जरूरत पड़ती है। हमारे हजारों सालों से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की, हजारों लाखों सालों से बताते आ रहे हैं कि फलाने दिन सूर्य ग्रहण होगा, फलाने दिन चंद्र ग्रहण होगा। वो इसीलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि क्रांति कैसे निकालते हैं। अब मैं क्रांति कैसे निकालते हैं ये इसके बारे में यहाँ मैंने समझाया हुआ है। ये जिस पोजीशन में, अब मैं मतलब मान लो सूरज 35 भूगांश पूरा कर चुका 34 दिन में या 35 दिन में 35 डिग्री कवर कर चुका, तो उसके ऊपर उस मतलब जैसे 35 दिन कवर कर लिए, मेष संक्रांति से कितने दिन कवर कर लिए, मान लो अगले 30 दिन मान लो या 35 दिन मान लो, तो वो उसका भूगांश हो गया। 35 दिन में कितना डिग्री सूरज ने भूगांश, हमने पढ़ा था, जाना था कि क्या होता है। तो उस 30 दिन में मान लो 30 दिन में 30 डिग्री का भूगांश कवर कर लिया, तो साइन क्रांति उस 30 डिग्री के ऊपर कितनी होगी उस टाइम, 30 दिनों के बाद, मतलब 30 डिग्री भूगांश के ऊपर क्रांति क्या होगी सूरज की, साइन परम क्रांति। जो परम क्रांति का 30 डिग्री 26 मिनट 14 सेकेंड है, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ। साइन परम क्रांति इंटू साइन भूगांश, मतलब 30 डिग्री भूगांश पूरा कर लिया, तो साइन 30 डिग्री आ जाएगा यहाँ। तो साइन 30 डिग्री इंटू साइन परम क्रांति का, तो इसके जो वैल्यू आएगी इसको आपस में गुना कर देंगे, वो आएगी साइन के अंदर। उस वो वैल्यू आई, वो जो भी आई वो साइन क्रांति की वैल्यू आई, और उसका साइन इन्वर्स कर देंगे तो उसकी क्रांति आ जाएगी कि कितने डिग्री ऊपर नीचे है। तो जैसे मैं यहाँ अगर 30 डिग्री का भूगांश 30 डिग्री भूगांश पे, मतलब 30 दिन बाद लगभग 30 डिग्री होता है भूगांश, तो 30 दिन बाद 30 डिग्री का भूगांश के ऊपर उसकी क्रांति क्या होगी, ये हम निकाल सकते हैं। साइन 26 डिग्री 14 मिनट का यहाँ मैंने निकाल लिया, ये लगभग 0.40 समथिंग आता है, और साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5,
या हाफ, इन दोनों को गुना करते हैं तो 0.20 आती है, वो साइन क्रांति आ गई। अब हमारे को क्रांति चाहिए तो साइन का इस क्वांटिटी का इन्वर्स ले लेंगे साइन के अंदर, इस क्वांटिटी का इन्वर्स ले लेंगे साइन के अंदर, तो वो आ जाएगी क्रांति। वो लगभग आती है 11 डिग्री कुछ मिनट पे। तो इस तरीके से जितने भी हमारे को जितने भोगांश के ऊपर 30 भोगांश के ऊपर, 60 भोगांश के ऊपर, 90 के भोगांश के ऊपर, 120 के भोगांश के ऊपर, 150 के भोगांश के ऊपर, 180 के भोगांश के ऊपर, 180 का भोगांश कब होता है? लगभग 182-83 दिन के अंदर। और फिर 100 ये आ जाएगा 210 दिन के बाद, 211 दिन का नहीं 213 दिन का हो जाएगा मान लो, और 240 दिन के बाद 243 एक दिन का, इस तरीके से 270 के बाद 275 एक दिन का भोगांश आ जाता है, 275 डिग्री का। तो इस तरीके से ये भोगांश चलते हैं और यहाँ वापस 360 आ जाता है। तो इन भोगांशों के ऊपर हम इन फार्मूलों से आराम से क्रांति निकाल सकते हैं सूरज की। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक था जो मैंने आपको बताया कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसके अंदर आपको क्रांति निकालने का तरीका बताया। अब क्योंकि क्रांति यहाँ से यहाँ तक तो पॉजिटिव रहती है और 180 डिग्री के नीचे आते आते ये नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि साइन की वैल्यू उसी हिसाब से नेगेटिव होती है। अगर हम 180 प्लस थीटा होता है जब माइनस साइन थीटा हो जाता है, माइनस साइन थीटा की वैल्यू माइनस में आ जाती है, तो ये क्रांति माइनस में चली जाती है। मतलब इक्वेटर से नीचे जैसे जैसे सूरज जाता है तो उसकी क्रांति वापस माइनस में हो जाती है। और इक्वेटर के ऊपर अब मैं यहाँ इसको प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ कि जैसे परम क्रांति कब होती है? जब 90 दिन के ऊपर, जब सूरज 90 दिन ऊपर चला जाता है, उसका भोगांश 90 दिन हो जाता है, 90 डिग्री, तो लगभग 90 दिन के अंदर 90 डिग्री हो जाता है भोगांश। तो 90 डिग्री साइन 90, भोगांश क्या होता है? साइन 90, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1। और परम क्रांति की वैल्यू क्या होती है? साइन 26 डिग्री और 26 मिनट 14 सेकेंड। तो 23 डिग्री 26 मिनट 14 सेकेंड इंटू 1, क्योंकि साइन 90 का मान होता है 1, और पूरा का पूरा क्या आ जाएगा? साइन क्रांति इक्वल टू साइन 23 26 डिग्री 14 मिनट। तो साइन 90 फिर ये साइन हट जाते हैं, तो क्रांति कितनी बन जाती है? परम उस टाइम 90 डिग्री भोगांश पे क्रांति होती है 23 डिग्री 26 मिनट 14 सेकेंड। क्यों? और 90 के बाद वापस अगर जैसे आगे साइन बढ़ता है, भोगांश बढ़ता है, तो साइन की वैल्यू 0 से 1 तक बढ़ती है, फिर 1 से लेकर 0 तक कम होती है, फिर 0 से 1 -1 तक बढ़ती है -1 की तरफ, फिर -1 से लेके वापस माइनस कम होती माइनस, फिर 0 तक बढ़ जाती है, कम मतलब कम हो जाती है मानो तो इस तरीके से। तो ये हम 180 डिग्री पे भी बता सकते हैं। साइन 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो साइन 180 पे वापस अगर सूरज यहाँ भोगांश मान लो 180 पे आ गया, 180 डिग्री पे, वो 182 दिन के अंदर मान लो हो जाता है, तो 180 डिग्री पे उसका भोगांश क्या होगा? साइन 0, तो 0 की वैल्यू, हम 0 की वैल्यू किसी से भी गुना करें, परम क्रांति से भी गुना करें साइन के, तो वो भी 0 होएगा। और फिर जब साइन यहाँ 0 आ रहा है तो इसकी क्रांति की वैल्यू 0 होगी। तो आराम से हम समझ सकते हैं, तो ये फार्मूला बिल्कुल सही है, और ये बिल्कुल उसी फार्मूले से हम सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जब दोनों की क्रांति एक ही होती है और दोनों का भोगांश एक ही होता है, तब उस टाइम सूर्य ग्रहण होता है, और दोनों के भोगांश में 180 डिग्री का अंतर होता है, और क्रांति में भी पॉजिटिव, एक तरफ पॉजिटिव मान लो 10 डिग्री का क्रांति है सूरज की, तो दूसरी तरफ चंद्रमा की -10 डिग्री क्रांति होनी चाहिए, तब वो पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा। और इसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है तो वो आंशिक क्रांति होती है, यानी आंशिक चंद्र ग्रहण या आंशिक सूर्य ग्रहण होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ आपको इसकी जानकारी मिली होगी। धन्यवाद दोस्तों।